और आज बिहार में दो दिग्गजों ने अपनी सियासी धमक दर्ज करवाई। पश्चिम बंगाल में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी अररिया जिले के फारबिसगंज पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। वहीं सुपौल में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी प्रत्याशी रंजीत रंजन के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया और वोट की अपील की। हालांकि सुपौल के मंच पर महागठबंधन की जीत भी सामने आई। राहुल की सभा से तेजस्वी ने दूरी बनाए रखी। मांझी, कुशवाहा सब शामिल हुए, लेकिन तेजस्वी ने इसमें शिरकत नहीं की। और अररिया के फारबिसगंज में पीएम मोदी ने एनडीए के उम्मीदवार प्रदीप सिंह के लिए वोट की अपील की। इस दौरान विपक्ष पर वो जमकर बरसे। पीएम ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ देश में वोट भक्ति की सियासत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ देशभक्ति की। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये बोलने वालों के सीने पर आपका एक एक शब्द पहुंचना चाहिए, उनके कान फट जाने चाहिए। भारत के प्रति उनका जो भाव है उसको गहरी चोट लगनी चाहिए। आप बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। हाथ ऊपर करके दोनों मुट्ठी बंद कीजिए। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, आज देश के एक तरफ वोट भक्ति की राजनीति है, तो दूसरी तरफ देशभक्ति की। आप याद कीजिए, 26/11 को मुंबई में जब आतंकियों ने हमला किया था, तो कांग्रेस और उसके साथियों की सरकार ने क्या किया था? तब देश के वीर जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर बदला लेने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सेना को कुछ भी करने से मना कर दिया, क्योंकि उसे वोट भक्ति की राजनीति करनी थी। साथियों, सबको पता था कि आतंकी पाकिस्तानी थे, लेकिन कांग्रेस, उसके साथियों ने पाकिस्तान को सजा देने के बजाय हिंदुओं के साथ आतंकी शब्द चिपकाने के लिए साजिशों पर ध्यान लगाया। 2 चरण के मतदान के बाद उनका चेहरा ऐसा ढीला पड़ गया, और भांति भांति के सवाल खड़े करने वाले लोग, सबूत मांगने वाले सबूत नहीं मांग रहे, एयर स्ट्राइक का जवाब मांगने वाले वो भी चुप हो गए। साथियों, मैं इन लोगों को आज भी चुनौती देता हूं। हिम्मत है, ये चुनाव में जनता के बीच जाओ और पुलवामा के शहीदों का हमने जो बदला लिया है उसकी जरा चर्चा करके देखो। सेना के पराक्रम पर सवाल पूछ के देखो। मैं चुनौती देता हूं, नहीं बोल पाएंगे। इधर सुपौल में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कांग्रेस उम्मीदवार रंजीत रंजन के पक्ष में प्रचार किया और लोगों से उनके लिए वोट की अपील की। सुपौल में तीसरे चरण में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। मोदी जी को जितनी कोशिश करनी है कर ले।
जो भी करना चाहते हैं कर ले, मगर बिहार की जनता, हिंदुस्तान की जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी। अगर नरेंद्र मोदी जी को चेहरे को देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा कि चौकीदार जी घबरा गए हैं। चौकीदार जी को सच्चाई दिख रही है। पहले चौकीदार जी आते थे, कहते थे मित्रों मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा।